के युद्ध हो रहे थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ, यानी कि महाभारत का भी युद्ध जो था, यानी कि उस युद्ध में भी बुराई पर अच्छाई की विजय की युद्ध थे, जिसमें अनेकों राजाओं ने भाग लिए। लास्ट में सभी उस युद्ध में पराजित होकर मर गए और सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई भगवान श्री वासुदेव कृष्ण के कहने के अनुसार, और सभी अपने अपने धाम को चले गए। लेकिन उस युद्ध में मात्र कुंती पुत्र पांडव ही एक ऐसा था, 5 भाई, जो कि जीवित रहे। उनके पुत्र भी अभिमन्यु जो थे वो भी उस युद्ध में मारे गए। बड़े बड़े वीर योद्धाओं मारे गए। तो ये सभी जो हैं युद्ध जीतने के बाद, तो कोई चीज को हम जीत लेते हैं तो मन में हर्ष उल्लास होता है और शांति अवस्था में चलाते हैं। तो ये लोग जब युद्ध के बाद थके हारे हुए थे तो सभी भाई वापस में बहुत खुशी से कुछ दिन रहने लगे। कुछ दिन बहुत खुशी से रहे और कृष्ण भगवान से डेली शाम के शाम उनसे प्रसंग कथाएं सुनते थे। दिन में भी जब मन करता था तो इन लोग का गुरु कहिए या पूजनीय कहिए श्री कृष्ण वसुदेव ही थे। उनसे जब मन नहीं लगता तो कथा प्रसंग ये सुनाते थे। एक दिन 5 पांडव के मन में एक बात उत्पन्न हुआ कि कलयुग में किस प्रकार के रहस्य होंगे। कलयुग के मनुष्य जो है किस प्रकार के होंगे। जब इस युग में ऐसा मनुष्य है तो कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे। जब इस युग में जब इतना धर्म है, सारा कुछ युक्त हैं, तो इतना बेविचारी मनुष्य होते हैं, लोभी होते हैं, बेविचारी होते हैं, तो कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होगा। तो 5 भाई ने विचार किया कि इसके लिए श्री कृष्ण वसुदेव से ही पूछना चाहिए कि कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे। तो 5 भाई ने विचार किया, ठीक है आज शाम ही पूछ लेते हैं। बोला ठीक है, वसुदेव को आने दीजिए। श्री कृष्ण भगवान आए और ये लोग को वसुदेव देख करके हंसने लगे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, साक्षात विष्णु थे मानव रूप में वसुदेव। उन्होंने समझ गया और कृष्ण भगवान ही पूछे कि आप लोग के मन में कुछ आज उथल पुथल देख रहे हैं, कुछ भावना देख रहे हैं। तो सभी प्रणाम किया, प्रणिपात किया और बोला बैठिए वसुदेव। तो कृष्ण भगवान आसन ग्रहण किए और पूछा कि पूछिए आप लोग के मन में मेरे प्रति क्या जिज्ञासा है, क्या पूछना है, पूछिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु हम लोग यही जानना चाहते हैं वसुदेव कि कलयुग के आदमी कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य के आचरण कैसे होंगे, कलयुग में मनुष्य का विचार कैसा होगा, कलयुग के मानव का स्वभाव कैसा होगा, वो अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करेगा, समाज के साथ कैसा बर्ताव करेगा, अन्य लोगों के साथ किस प्रकार से घुल मिल करके रहेंगे, ये बात हम जानना चाहते हैं। बोला देखो तुम 5 भाई पांडव जो हो एक सार तत्व हो, जो आने वाले समय में तुम मानव का जीवन का रास्ता भी बताओगे और एक जिज्ञासा भी बनोगे। एक शास्त्र बनेगा जिसमें तुम लोग मनुष्य के जीवन का चरित्र का जिज्ञासा बनोगे और साहस बनोगे, सद्बुद्धि बनोगे मनुष्य का, दुर्बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि बनोगे मनुष्य का। तो बोला प्रभु यही बात तो हम लोग जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, कल सुबह तुम लोग को 12 घंटा का समय दिया जाता है। 12 घंटा के समय में तुम 5 भाई जंगल को शिकार करने जाओ, और जंगल में जो तुम शिकार करने जाएगा तो तुम विभिन्न दिशा में जाएगा, एक दिशा में कोई नहीं जाएगा। 5 भाई विभिन्न दिशा में जाओगे और अंत तक जंगल में जाना है। जहां तक शिकार जब तक मिले नहीं तब तक लौट के नहीं आना है। जहां तक जाना पड़े जंगल में जाना है। लेकिन तुमसे एक अद्भुत रचना होगी जो मनुष्य को आने वाले समय कलयुग में बहुत बड़ा जानकारी हासिल होगी। एक तत्व कृष्ण वसुदेव ने बताया था कि तुम 5 भाई एक तत्व हो जिसमें कर्ण भी सम्मिलित है।
इसीलिए तुमको शिकार जब तक मिले नहीं तब तक शिकार ले करके ही लौटना है। तो कृष्ण भगवान वसुदेव के कहने पर पांचों भाई स्वीकार किए और रात में सब खाना उना खा करके अपने विश्राम गृह में सो गए। विश्राम किए, सवेरे उठे और शिकार के लिए तैयार हो गए। पांचों भाई शिकार पर चल दिए विभिन्न दिशाओं में। युधिष्ठिर ने जब एक जंगल में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक 3 सूंड वाले हाथी हैं और एक सूंड से उन्होंने पेड़ को पकड़ के और दूसरे सूंड से पत्ते को नोच के खा रहे हैं, तीसरे सूंड आराम कर रहे हैं। एवं प्रकार से इसी प्रकार से वो तीनों सूर फिर इस दूसरे सूर से खा रहे हैं, तीसरे सूर आराम कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो आनंद में मग्न हैं और फिर वो सूर आराम कर रहे हैं, फिर दूसरे सूर आराम, तीसरे सूर आराम कर रहे हैं, फिर वो पहले सूर से खा रहे हैं। इसी प्रकार से देखा और उन्होंने 3 सूर वाले हाथी कभी युधिष्ठिर देखे नहीं थे। उन्हें आश्चर्य लगा और वो विभोर हो गया और उसका जो है एक दूसरे दुनिया में उछल गया। इतना देखते ही आश्चर्य करते हुए एक दूसरे दुनिया में चल गया। दूसरे दुनिया में जाने के साथ वो तो तत्व थे, एक समाज की निर्माण हो गई उसमें। एक समाज की जो निर्माण हो गई उसमें अर्थव्यवस्था सारा कुछ हो गया। इसी प्रकार से उसके बाद देखते हैं कि अर्जुन कुछ दूर जाता है तो अर्जुन देखता है कि एक कौवा है और कौवे के पंख पर जितने वेद ग्रंथ शास्त्र मंत्र होते हैं सनातन धर्म में सभी लिखा हुआ है। और उस कौवा को जो है सभी शास्त्र वेद का ज्ञान है और वो जो है मुर्दे पे बैठ के और मांस नोच नोच के खा रहा है। ये तो आश्चर्य की बात है। अर्जुन को देख करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये तो आश्चर्य की बात है। एक कौवा को सभी धर्मों का ज्ञान, सभी वेदों का ज्ञान, सभी शास्त्रों का ज्ञान, फिर भी वो मांस को नोच नोच के खा रहा है। वो भी इसी प्रकार से एक दूसरे दुनिया में विभोर हो गए, उनका एक रचना हो गया। उसके बाद फिर अर्जुन उस दुनिया में फंस गए। भीम देख रहा है कि हजारों फीट ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचाई पर्वत से एक पार बड़े विशाल पर्वत की शिलाएं घूरते घूरते नीचे आ रही है और वो विशाल पर्वत का शिला बड़े बड़े पेड़ को, रास्ता में आने वाले पेड़ पत्थर को पीसते मसलते हुए आ रहा। और उन्होंने देखा कि जब वे बस छोटा पतला सी एक पेड़ वृक्ष था, उसमें आकर के वो पत्थर, वो चट्टान अड़ गए। चट्टान जो अड़ गए ये देख करके भीम आश्चर्यचकित हो गया और विभोर हो गए। उन्होंने भी एक दूसरे दुनिया में फंस गए, एक दूसरे रचना हो गया। इसी प्रकार से नकुल, अर्जुन के बाद नकुल जो है कुछ दूर जाते हैं तो जाते जाते उन्हें बहुत प्यास लग गया, बहुत जोर का प्यास लग गया था, क्योंकि बहुत दूरी तय किए थे उस जंगल में। बहुत प्यास लग गया, प्यास से व्याकुल वो नदी और तालाब देखने लगे इधर उधर। उन्होंने देखा कि एक कुआं, ऐसा दिव्य कुआं देखा कि जो लग रहा था कि देखने के साथ प्यासे को खुद बुला रहा है कि आओ मेरे पास पानी पी लो, ऐसा बुझा रहा था। उस कुआं को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि कुएं हमें बुला रही है कि आओ मेरे पास पानी पी लो। नकुल ने प्रसन्न हुआ और जा करके दौड़ करके उस कुआं की ओर गया और कुआं के ओर जाने पर उस कुआं में झांक करके देखा तो एक बूंद तक पानी नहीं था। और बड़े जिज्ञासा के साथ नकुल उस कुआं के पास गए थे और नजदीक जाने के बाद वो देखते हैं कि कुआं में एक बूंद पानी नहीं है। ये भी आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे सृष्टि की रचना में फंस गए। उसके बाद देखते हैं सहदेव कुछ दूर जाता है। वो भी देख रहे हैं कि एक महान पंडित, वेद पाठी पंडित, महान ज्ञानी, उनके कंधे पर कोदाली है और हाथ में उखड़पा है और जा रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य देखा, एक विप्र साधु भिक्षाटन करने वाले को हाथ में कोदाली देखा और बेविचार से लिप्त देखा, जो कि
बेविचार से लिप्त देखा, उनको देख करके ये आश्चर्य हो गया कि एक विप्र ब्राह्मण और बेविचार, उनके कांधे पर कोदाली, हाथ में खुरपा। ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि ब्राह्मण को बताया गया है कि ब्राह्मण को वेद से ही बताया गया है, ब्राह्मण को पृथ्वी की देवता बताया गया है, ब्रह्मा जी के पहला पुत्र बताया गया। लेकिन उनको देख रहे हैं कि उनके कंधे पर कोदाल और हाथ में खुरपा देख रहे हैं, जिसे हम खुरपा से खेत उत कमाते हैं, वही खुरपा देख रहे हैं। ये तो आश्चर्यचकित होकर के वो एक दूसरे दुनिया में वो भी फंस गए। जब समय शाम का हुआ तो सभी भाई माया से मुक्त होकर के एकांत हुए। तो सभी बोलने लगा कि अरे भाई, हम लोग था कहाँ? अरे कोई शिकार नहीं किए, कुछ नहीं किए, कहाँ हम लोग फंस गए थे? अरे हम तो ये देखा, हम तो ये देखा। सभी ने आश्चर्य की बात देखी, सब कोई आश्चर्य बता रहा है। तो सब भाई सोचे कि चलो सब भाई चिंता में ग्रस्त होकर के चलो वासुदेव से ही पूछते हैं ये क्या हो गया। इन लोग को 12 घंटा का समय दिया गया था, और 12 घंटा में वो दुनिया की रचना होकर के एक जीव उत्पन्न होकर के नष्ट भी हो गया। दिव्य शक्ति ऐसा होता है जो कि गीता में वर्णन है। इसी प्रकार से ये लोग गए वसुदेव के पास। सभी हाय वसुदेव सब उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कहाँ भेज दिए थे? ऐसा भयावह वस्तु देखे हम लोग की आश्चर्य में चकित हो गए। तो वसुदेव हंसने लगे, बोले कि ये आश्चर्य की कोई बात नहीं है कृष्ण, ये तो एक सार तत्व है जो कि तुम लोग इसका एक भागीदारी हो। आने वाले समय में तुम गुरुकुल में भी तुम्हारी चर्चा और कृपा का महत्व किया जाएगा। एक रचना किए हो तुम लोग। बोला कैसे प्रभु? हमने तो कलयुग के विषय में जाना था। बोला वही बता रहे हैं, बैठो। सभी भाई बैठे। युधिष्ठिर ने बोला कि हे प्रभु, हमने देखे कि 3 सुर वाले हाथी कभी देखे नहीं थे, जो कि एक सुर से पत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, दूसरे सुर आराम कर रहे हैं, फिर एक सुर आराम पत्ते नोच के खा रहे हैं और दूसरे सुर आराम कर रहे हैं। करके ठीक सही देखा तुमने। कलयुग में ऐसा ही होगा कि एक एक व्यक्ति ऐसा होगा कि 2 भाइयों को आपस में भिड़ा लड़ा चरा के और वो आनंद पूर्वक अपने आप को गुजर करेंगे। दोनों भाई आपस में भीड़ करके मर करके लड़ करके परेशान हो जाएगा, वो आनंद पूर्वक अपना राज्य करेंगे। और राजा भी इसी प्रकार के होंगे कि वो दूसरों को आपस में भिड़ा करके वो अपने आप को आनंद महसूस करेंगे और अपना सुख भोगेंगे। उसके बाद बोला यही तुम्हारा प्रश्न है, बाकी तो तुम एक तत्व हो। इसके बाद अर्जुन से पूछा, अर्जुन तूने आप क्या देखे अर्जुन? तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, हमने देखा कि एक लाश के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, काला कौवा। उन पर सनातन धर्म के जितने भी वेद मंत्र शास्त्र सभी पुराणों की ज्ञान है उस कौवा को, और मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। ये क्या है? बोला कि ठीक, तुमने भी सही देखा। कलयुग में ऐसा ही होगा कि एक व्यक्ति को सभी वेदों का ज्ञान होगा और सभी मंत्रों का ज्ञान होगा। सारा ज्ञान होते हुए वो अपने आप को जो है गलत रास्ते पर चलेंगे, गलत भोजन करेंगे, गलत विचार रखेंगे, अपने ही वंश का जो है वो अपने मुख से ही उनके उपहास उड़ाएंगे। कलयुग में ऐसा ही होगा। सारे बुद्धि विद्या रहते हुए अपने ही वंश का वो उपहास उड़ाएंगे, और वो सारा ज्ञान रहते हुए मांस मदिरा दारू शराब में लिप्त रहेंगे, जबकि उनको वेद तत्व का सारा ज्ञान होगा। हे अर्जुन, कलयुग में ऐसा भी व्यक्ति होगा। बोला ठीक है, यही तुम्हारा प्रश्न है। उसके बाद भीम से पूछा, बोला प्रभु हमने तो इससे भी आश्चर्य देखा। बोला क्या देखे? प्रभु हमने देखा कि एक विशाल पर्वत की शिला हजारों फुट ऊपर से गड़कते हुए लुढ़कते हुए आ रहा है, और उनके रास्ते में जो विशाल विशाल मोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उनको पीसते मसलते हुए आ रहे हैं। और लास्ट में देखे कि एक चट्टान की ओर बस मोटी सी टहनी सी पतली सी पेड़ है, जिसमें आकर के अड़ गया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बोला कि हे भीम, तूने सही देखा।
कलयुग में ऐसा ही होगा। जो सही रास्ते पर चलेंगे, जो हर वक्त सत्य बोलेंगे और ईमानदारी के पथ पर चलेगा, सही रास्ते पर चलेगा, उन्हें बहुत प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। और जब उनके ऊपर आफत आएगा तो बड़ा बड़ा विशाल आफत को झेल लेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके साथ एक सत्य है, उनके साथ धर्म है, उनके साथ विद्या है, उनके साथ बुद्धि है। सत्य और धर्म जिनके साथ होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भीम, यही तुम्हारा आंसर। उसके बाद नकुल आए, बोले प्रभु हम प्यास से मर रहे थे, कुआं ऐसे लग रहा था कि जैसे जाओ मेरे पास पानी निकाल के पी लो, लेकिन हम कुआं के पास गए और अंदर झांक के देखे तो एक बूंद पानी तक नहीं था कुएं में। प्रभु हमको देख करके बहुत आश्चर्य लगा और हमने मूर्छित होकर के वापस आ गए। बोला ठीक, तुम्हारा तो सवाल एकदम सही है, समझ जाना चाहिए था। देखो कलयुग में ऐसा ही होगा। जो छोटे वर्ग के लोग होंगे कलयुग में, उच्च वर्ग के धन संपत्ति वाले के पास वो बहुत लालसा से जाएंगे कि मेरे पास दुख है, इनसे मदद मांगेंगे तो ये मेरा मदद कर देगा। उनके अंदर इस प्रकार की भावना होगी कि इनके पास जाएंगे तो मेरा मदद हो जाएगा, हम जो है हमको दुख से निवारण मिल जाएगी। लेकिन उसके पास जाने के बाद उन्हें 1 रुपए तक मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उसको धिक्कार करके भगा दिया जाएगा। हे नकुल, कलयुग में ऐसा ही होगा। और उसके बाद बोला तुम बोलो नकुल, तुम बोलो सहदेव, तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोला प्रभु हमने देखा कि एक विप्र ब्राह्मण, जिनको कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की देवता बना करके भेजे, जो कि समस्त मनुष्य को गुरु माना जाता है, और उनको देख रहे हैं कि कंधे पर एक कोदाली है, हाथ में एक खुरपा है और तरह तरह के दारू शराब मदिरे से लिप्त हैं। बोला ठीक, तुम्हारा प्रश्न यही होगा। जिनको अभी हम कह रहे हैं कि ये पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण, ये अपने वेद पाठ को भूल जाएंगे, ये खेती करना प्रारंभ कर देंगे और दारू मांस मदिरे ऐसे संगति में पड़ के अपने वंश का हसारत उड़ाएंगे। और इसी प्रकार से कलयुग में होगा और ये गीता में वर्णित है। एक विदेश के वैज्ञानिक पर भी इस सार तत्व पर, जिन्होंने इस गीता की 6 तत्व के बारे में जाना था कृष्ण वसुदेव के मुंह से, तो इन पर उन्होंने दिमाग लगाया और शोध करना प्रारंभ किया और विभिन्न देशों में शोध किया। और सबसे पहले जहाँ पर गीता में पढ़े थे कि कुरुक्षेत्र में ऐसा महाभीषण रक्तपात हुई थी, वहीं पर एक विशाल युद्ध हुआ था, तो उन्हें लगा कि इस युद्ध क्षेत्र, इस युद्ध भूमि में ऐसा इसका अवशेष मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने तो विभिन्न दिशाओं में गए थे, तो उन्हें एक कर्ण का जो है अवशेष मिला। और ये वो वैज्ञानिक विभिन्न दिशाओं में रिसर्च करके, और उन्होंने भी जाना कि मनुष्य के 6 प्रजाति सही में है इस पृथ्वी पर, जो कि सबसे श्रेष्ठ प्रजाति, उनका विभिन्न नाम, वैज्ञानिक नाम रखे, जो कि हमको याद नहीं है, और उस वैज्ञानिक को भी हम जानते हैं लेकिन उस वैज्ञानिक का भी नाम हमको याद नहीं है। और उन्होंने पाया कि 6 जो है मनुष्य के 6 प्रजाति हैं, और ये जिनमें श्रेष्ठ एक ही प्रजाति था युधिष्ठिर वंश का। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक माना जाता था। और उनके विषय में ये भी बताया गया है कि 100 शरीर उन्होंने स्वर्ग को गए हैं, लेकिन 100 शरीर स्वर्ग नहीं गए, उनको भी शरीर को त्यागना पड़ा था उनके। उसके बाद यह सकारात्मक 2 ही ऊर्जा होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं, एक नकारात्मक होते हैं। तो हो सकता है वो नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ करके सकारात्मक शरीर लेकर के गया हो, नकारात्मक शरीर को छोड़ दिया हो, उसी से इसका स्थापना हुआ हो। तो वो 6 मनुष्य के प्रजाति में सबसे श्रेष्ठ प्रजाति माना गया है, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं। ये मानव का श्रेष्ठ प्रजाति है। इन पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से रिसर्च किया है, इनका विवरण अनेकों प्रकार से दिया है, लेकिन वास्तविकता में उस वैज्ञानिक ने इसी पर पर्सनल शोध किया था गीता पर। और उन्होंने माना कि महाभारत की युद्ध कुरुक्षेत्र में सही हुआ था, और ये बात सिद्ध है, उन्होंने ये सब माना था। बस इतना ही कह करके मैं
अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक फॉलो करें और कमेंट भी करें। और कुछ कहना भी हो तो कमेंट में आप कहें। अगर हमसे त्रुटि भी होती है तो कमेंट में आप बताएं, हमरे सुधार करने के लिए। आप भी मेरे एक सलाहकार हैं। हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जितना जानते हैं उतना प्रयास करते हैं। जो भी शुद्धि अशुद्धि होता है उस पर कमेंट करके आप लोग भी हमको बताएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।